Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम इस क्लास में चैप्टर 15 करेंगे। चैप्टर 15 का जो नेम है वो है क्वाड्रिलेटरल्स और हम आज RS अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 8th है और इसमें ओनली एक एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्या है क्वाड्रिलेटरल्स में? इन्होंने कहा कि लेट ABCD बी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर एंड द लाइन सेगमेंट्स AB, BC, CD and DA do not intersect except at their endpoints. Then the figure formed by these 4 line segments is called the quadrilateral ABCD. इनके कहने का मतलब ये है कि जो ABCD जो आपके पास ये दे रखा है, इन्होंने कहा कि कोई भी 3 पॉइंट्स इस टाइप से नहीं है। 3 कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, एक ही स्ट्रेट लाइन में होना। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। इस तरह से अगर होंगे तो क्या होंगे? ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इन्होंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल कब होगा? क्वाड्रिलेटरल तब होगा जब कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कोलिनियर नहीं होंगे। और इन्होंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइड इंटरसेक्ट नहीं करती। कोई भी साइड किसी ने इंटरसेक्ट करती, केवल किस पर इंटरसेक्ट करती है? वो एंड पॉइंट्स पर करती है। देखो ये लाइन सेगमेंट है तो इसका एंड पॉइंट ये है, इसका एंड पॉइंट ये है, तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा इस तरह से ये नहीं होगा, इस तरह से ये, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा हमारा। समझ रहे ना? 1 ये 1 2 और ये 3 और ये 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा हमारा। तो इन्होंने कहा कि तो पहली बात इन्होंने ये कही कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और दूसरी बात ये कही कि ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इस शेप में नहीं होना चाहिए, इसे इस तरह से होना चाहिए। ओनली इंटरसेक्ट करे तो वो एंड पॉइंट्स पर करना चाहिए। ओके, तो यहां से मैं कुछ आपको यहां से समझा देता हूं। क्वाड्रिलेटरल में ये वर्टिसेस होते हैं ABCD, ये क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। ए तो वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस कितने हुए क्वाड्रिलेटरल में? 4 हुए। ABC और D हुए। ओके, एक होती है हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। तो एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी हमारी? AB और BC होंगी। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पास पास की। तो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, तो इनको पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? तो AB, BC, एक ये हो गया, ये और ये होगी दोनों। ये क्या हो गया हमारे? ये एडजेसेंट साइड हो गई। एक हो गया BC और कौन सी हो गई? CD हो गई। BC है CD। और कौन सी हो गई यहां से? जब BC और CD हो गई तो ये CD और क्या हो गई? D हो गई। CD और कितनी हो गई? DA हो गई। और कौन सी हो गई हमारे यहां से? CD और D हो गई, और DA और क्या? AB हो गई। DA एंड कितनी हो गई? AB हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि कितने पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के एक क्वाड्रिलेटरल में, तो कितने पेयर होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 और 4 होते हैं। आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पूछा जाए आपसे, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड कौन सी होंगी? AB, DC या CD के, तो DC के तो बात एक ही है। और क्या होंगे हमारी? AD और BC होंगी। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो कितने पेयर होंगे अपोजिट साइड्स के? तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स के कितने होंगे हमारे? ये होंगे हमारे 2 पेयर्स। तो 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, कितने होंगे? 2 पेयर्स हो गए हमारे। अब आती है एंगल की बात आती है। एंगल की, तो अगर हम यहां से देखें तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? तो एंगल A बिल्कुल बराबर के, तो एंगल A एंगल B, एक पेयर तो ये हुआ। एंगल B एंगल C हुआ दूसरा पेयर, तो एंगल B एंगल C हो गया। थर्ड में क्या हुआ? एंगल C एंगल D हो गया। और एक हुआ हमारा एंगल D एंगल A, तो एंगल D एंगल A। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो कितने पेयर हो गए इसमें टोटल? तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए हमारे 4 हो गए।
तो 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ओके, अब पूछा जाए आपसे कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे हमारे कौन से होंगे? देखो ए के अपोजिट में क्या है? सी है, तो एंगल ए एंगल सी क्या है? ये अपोजिट एंगल्स हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो ये कैसे हो गया हमारे एंगल बी और एंगल डी हो गया। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गए। ओके, तो यहां से मैंने आपको सारे समझा दिए। यहां से इसमें इन्होंने कहा है यहां से कि इसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। 4 साइड्स कौन कौन सी होगी हमारी? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल्स हो गए। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स मैंने आपको बताया कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कितने होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एंगल अपोजिट होते हैं, कौन कौन से हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि ये आपने पॉलीगन आपने पढ़ रखा है, तो पॉलीगन में आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो इन सबका सम कितना होता है? 360 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये इसका क्या था? ये बेसिक था, बेसिक है यहाँ पर, तो समझते हैं जरा। अब एक्सरसाइज में देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। तो एक्सरसाइज 15 में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को। इन्होंने कहा कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज, तो ए क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स, तो कितनी साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड्स होती हैं। ए क्वाड्रिलेटरल हैज कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल हैज कितने वर्टिसेस होते हैं? तो कितने वर्टिसेस होते हैं इसमें? तो ए क्वाड्रिलेटरल हैज कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 होते हैं। नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, क्या है यहाँ पर? कोलिनियर। मैंने बताया था कि कोई भी 3 वर्टिसेस क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, कोलिनियर, COLLINEAR, कोलिनियर। एक क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होते हैं इसके? 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। मैंने बताया था कि डायगोनल हम कैसे कर सकते हैं इसको, डायगोनल को, कि यहां से इसे हम यहां से इसे कर सकते हैं, इसे यहां से कर सकते हैं। तो डायगोनल, एक डायगोनल क्या हो गया? तो अपोजिट वर्टिसेस को जो हम मिलाते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ये डायगोनल्स कहलाते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो 2 डायगोनल्स होते हैं। तो एक तो हो गया कौन सा? AC, और एक क्या हो गया हमारा? BD हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डायगोनल्स कहलाते हैं। ओके, तो यहां से देखेंगे तो ए क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस 2, कौन से वर्टिसेस को ये ज्वाइन करता है? अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने बताया था आपको भी ये, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 360 डिग्री। क्या जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? अभी वैसे मैंने आपको समझाया था ये क्वेश्चन नंबर 2, अभी एग्जांपल लेके बताया था मैंने भी पेपर पर। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर? तो एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी? एक तो ABBC, और एक क्या हो गया? BCCD, और CDDA, और DA और AB। तो कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी पेयर्स होंगे? तो हाउ मेनी पेयर्स हो जाएंगे? हमारे 4 पेयर्स हो जाएंगे। तो नेम क्या है? AB, BC। अभी मैंने बताया आपको कैसे करना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर? अपोजिट साइड्स पूछी इन्होंने, तो AB and CD, और क्या हो जाएगा हमारा? AD और कितना? BC। तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स हो गए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? तो एडजेसेंट एंगल कितने होंगे? पेयर कितने होंगे? तो एंगल A, एंगल B क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होते हैं। एंगल B, एंगल C हो गया, एक एंगल C, एंगल D हो गया, और एक एंगल D, एंगल A हो गया। तो कितने हो गए? 4 पेयर्स हो गए ये। इन्होंने कहा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर? एंगल A, एंगल C ये अपोजिट एंगल्स है, एंगल D, एंगल B ये अपोजिट एंगल है। तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? तो इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, उसमें कितने होते हैं? इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। नाम क्या है इनके? AC हैं और BD है। ये डायगोनल्स बनते कैसे हैं? अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर ये क्या बनते हैं? डायगोनल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इन्होंने यहाँ पूछा है कि प्रूव करना है कि जो हम कह रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो बने 360 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? थोड़ा समझते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो प्रूफ देखते हैं।
तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक हमने एक ये क्वाड्रेटर ले लिया हमने यहाँ से, एक ये डायगोनल हमने इसको कर दिया यहाँ से, मैंने इसको एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2 लेट कर लिया, क्योंकि ये इक्वल तो होंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं दे रखा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में इसमें एंगल नहीं इक्वल नहीं दे रखे होते। एंगल 3 है, ये हो भी सकते हैं नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग लेट कर लिया। तो ये एंगल 3 लेट कर लिया, इसको एंगल 4 लेट कर लिया। ओके, अब ये मैंने कहा कि लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन पी आर, पी आर को हमने ज्वाइन कर दिया, हम इसको भी ज्वाइन कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर एंगल 1 देखो रहा, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, लेकिन ये है तो एंगल पूरा पी ही, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये पी है। एंड एंगल 3 प्लस एंगल आर, ये पूरा एंगल क्या है हमारा, ये आर है, और ये पूरा एंगल क्या है, एस है, और ये पूरा एंगल क्या है हमारा, क्यू दे रखा है। ओके, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 पी है, और एंगल 3 प्लस एंगल आर क्या है, आर है। तो ये हमें यहाँ दे रखे हैं। वी हैव सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है यहाँ पर ये, तो हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू, इस ट्राइंगल देखते हैं पी क्यू आर में, तो इस ट्राइंगल में कौन से एंगल हो गए, तो एंगल 2 हुआ, एंगल क्यू हुआ, और एंगल 4 हो गया। समझ रहे ना, तो ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन कैलकुलेट कर ली हमने, फर्स्ट कर ली। एक ट्राइंगल ये भी तो बन गया हमारा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड है। ओके, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, और ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। हम दोनों क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देते हैं। जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो इनकी LHS LHS में ऐड करते हैं, और RHS को RHS में ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया, इक्वल टू 180 प्लस 180 कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया कि एंगल 2 को मैंने एंगल 1 के साथ लिख दिया गया, तो एंगल 2 को मैंने एंगल 1 के साथ लिखा। ये क्यों लिखा है बताएंगे भी क्यों लिखा है। एंगल 4 को मैंने एंगल 3 के साथ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ से। एंगल क्यू ये आ गया, और एंगल एस ये आ गया। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या है हमारे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने लेट किए थे, कितना, पी लेट किया था। समझ रहे हो ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल पी, और एंगल 3 प्लस एंगल आर कितना, एंगल आर लेट किया था हमने। समझ रहे हो ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख देंगे हम, एंगल पी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह लिख देंगे हम एंगल आर। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ से, ये तो मैंने ये एंगल पी लिख दिया, मैंने ये एंगल आर लिख दिया, एंगल क्यू ऐसे ही है, एंगल एस लिख दिया। तो मैंने इसको ऑर्डर में लिख दिया कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो हेंस तो ये हुआ कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यही तो क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, और मैंने ये प्रूफ कर दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको फिर भी अगर लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, फास्ट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपकी स्पीड फास्ट है, आप स्लो कर दीजिएगा, तो मैं इस स्पीड को और स्लो कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, थोड़ा देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल पूछा गया है, तो हम फोर्थ एंगल क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। 3 एंगल्स हमारे पास दे रखे हैं, अरे जो 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 3 एंगल्स तो ये है, फोर्थ एंगल एक्स हो गया, तो इक्वल टू 360 के इक्वल लग देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 76 प्लस 54 प्लस 108, और फोर्थ एंगल क्या लेट किया था हमने, एक्स इक्वल 360 डिग्री। इन सबको ऐड किया तो 238 आ गया, प्लस एक्स ये आ गया, 360 ये आ गया, 238 को इधर ले जाएंगे, तो 360 में 238 कितना का 122 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 122 डिग्री। लेकिन x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था फोर्थ एंगल। तो हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 122 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4th था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 थे, 5 में क्या दे रखा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ में देखो क्या दे रखा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, ये पूछा गया है। जब कोई एंगल से रेशियो में दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3x, 5x, 7x और 9x सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, यहाँ 7x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और इनका सम कितना होता है 360 होता है। तो हम लिखेंगे कि लेट द
लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री एंड 9x डिग्री। वी नो, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इनका सम क्या कर देंगे, इक्वल 360 देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 से तो डिवाइड करो तो कितना 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 15। तो 15 जब x की वैल्यू 15 है और हमने लेट क्या किया, ये लेट किए हैं, तो इस 15 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो हेंस एंगल्स आर, तो 3x था तो 3 इंटू 15 लिख दिया मैंने, 45 हो गया। फिर क्या था 5x था तो 5 इंटू 15 75 लिख दिया, 7 इंटू 15 705 लिख दिया। एंड क्या था 9x था, तो 9 इंटू 15 कितना 135 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, अब 105 डिग्री हो गया, एंड कितना हो गया यहाँ से 135 डिग्री हो गया, हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है कि ए क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से लेस वाले। ईच मेजरिंग रखा है 75 डिग्री। इन्होंने कहा कि 3 एक्यूट एंगल हैं और ईच कितने हैं 75 डिग्री। तो 3 एंगल्स कितने कितने हो गए, तो 75 75 75 हो गए। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल लेट करना है। तो 3 एंगल्स तो हमें पता है कितने कितने के हैं, तो एक 75 का है, दूसरा 75 का है, तीसरा भी 75 का है। तो फोर्थ पूछा गया था, फोर्थ एंगल क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। तो लेट द फोर्थ एंगल्स भी कितना एक्स कर लेंगे। फिर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 डिग्री। तो इन्होंने कहा था कि फर्स्ट भी 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 है। फोर्थ हमने एक्स लेट कर लिया था इक्वल 360। इन सबको प्लस करेंगे तो 225 आ जाएगा, प्लस एक्स इक्वल 360 हो जाएगा, और एक्स इक्वल हो जाएगा 360, ये 225, ये प्लस का है इधर किसका माइनस का हो जाएगा, और ये एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 135 डिग्री। हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 135 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने दे रखा है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इन्होंने कहा कि 3 एंगल्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है, लेकिन हमें देने रखे हैं, इन्होंने फोर्थ एंगल यहां पर दे रखा है। तो ये जो इक्वल एंगल के थे, ये इक्वल थे 3 एंगल्स, तो हम क्या करेंगे उनको लेट कर लेंगे। तो लेट द इक्वल एंगल बी एक्स। लेट द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स इज कितना एक्स लेट कर लेंगे। तो 3 एंगल कितने कितने जाएंगे हमारे, क्योंकि इक्वल है ना सबके सब ये, तो फर्स्ट एंगल भी एक्स हो जाएगा, सेकंड एंगल भी एक्स हो जाएगा, और थर्ड एंगल भी एक्स हो जाएगा। फोर्थ एंगल यहाँ पर 120 दे रखा है इन्होंने। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कभी यहाँ पर कौन कर दो, बस समझो, बस केवल रटना नहीं है, क्या करना है हमें। लेट द 3 एंगल्स ऑफ ए इक्वल मेजर वी एक्स डिग्री। तो हमने क्या कर लिया इसको, जो 3 एंगल्स थे वो इक्वल जो थे उनको हमने ईच को क्या मान लिया, लेट द 3 एंगल्स ऑफ ए इक्वल मेजर्स बी कितना एक्स डिग्री मान लिया। लेट द ईच ऑफ 3 एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर बी कितना एक्स डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना 360 है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना जाएगा हमारा, तो फर्स्ट एंगल भी एक्स, सेकंड एंगल भी एक्स, थर्ड एंगल भी एक्स हो जाएगा। फोर्थ एंगल 120 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू कितना 360 ये दे रखा है। तो ये 1x कितना 3x इक्वल टू 360 माइनस 120 हो जाएगा, ये कितना का 240 आ जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 240/3 कितना 80 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो इन्होंने ये x क्या लेट किया था, हमने इक्वल एंगल लेट किया था। तो यहां लिखेंगे हेंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज कितना 80 डिग्री, हमारा यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, 8 में क्या दे रखा है। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 85 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो यहाँ 2 एंगल्स दे रखे हैं इन्होंने, और इन्होंने कहा कि द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। इन्होंने इक्वल एंगल दे रखे हैं, तो इक्वल एंगल को तो ईच एंगल कितना का लेट कर लेंगे हम, एक्स का लेट कर लेंगे। तो एक एंगल भी एक्स हो जाएगा हमारा, और सेकंड एंगल भी एक्स हो जाएगा, और 2 एंगल्स इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। और फोर्थ एंगल का क्या होता है, 4 एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, आपको पता ही है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस केवल समझने वाले क्वेश्चन है। तो लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। जब हमने इक्वल जो 2 इक्वल एंगल्स थे उनके ईच को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक एक्स होगा, दूसरा भी कितना एक्स हो जाएगा, और प्लस एक 85 हमने दे रखा था और एक 75 दे रखा था, इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये जाएगा 2x और ये इनको ऐड करो तो 160 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। इसको इधर ले गए तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो हेंस मेजर ऑफ ईच एंगल इज 100 डिग्री, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो पूछा गया था कि ईच एंगल की मेजरमेंट क्या है, ये पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पहले से ही इसको सॉल्व नहीं किया था। मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ आपको करके बताऊंगा सॉल्व कि ये कैसे क्वेश्चन होने वाला है। ओके, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड सॉल्व कराना चाहिए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इन्होंने ये कहा क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8th वाले में, 9th वाले में, इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। बाइसेक्टर्स क्या है? ये जो एंगल ए है इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बी के जो बाइसेक्टर्स हैं, वो मीट इन ए पॉइंट पी। ये एक पॉइंट पी पर मिलते हैं। इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, ये 100 डिग्री दे रखा है, ये एंगल डी 60 डिग्री दे रखा है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ए बी। ये एंगल पूछा गया है इन्होंने यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां से हमें ये पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये एंगल था पूरा, एंगल ए, ये एंगल पूरा था। तो ये पी ए क्या है? ये तो ये पी ए है बाइसेक्टर, और ये पी बी क्या है? ये भी क्या है? हमारा बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना? तो यहां पर मैंने लिखा कि पी ए एंड पी बी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए डी। ये पूरा एंगल कितना, क्या नाम है इसका? बी ए डी, इसका एंगल बी ए डी। तो ये पूरे कंप्लीट एंगल का नाम है बी ए डी, और इसके एंगल का क्या नाम है हमारा? ए बी सी या सी बी ए, कुछ भी लिख दो, एंड ए बी सी रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर जब ये बाइसेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल होगा ये वाला, ये जो एंगल होगा, इस एंगल का नाम क्या है हमारा? तो एंगल डी ए पी इक्वल होगा किसके? एंगल पी ए बी के। तो एंगल लिख सकते हैं पी ए बी, और हम इसको लेट कर सकते हैं एंगल 1। तो हमने क्या लिख दिया? लेट से। तो इसको क्या लेट कर लिया हमने? एंगल 1 लेट कर लिया। तो मैंने इसको कर लिया 1 लेट। जब ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। ओके, एंड जब ये पी बी भी बाइसेक्टर है इसका, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इसे 2 एंगल कह देता हूं, इसे मैं भी 2 एंगल कहना पड़ेगा मुझे, है ना? तो ये क्या है यहाँ पर? तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां से, इसे एंगल, इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे एंगल लिख सकते हैं यहां पर हम कि इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए बी पी, एंड एंगल ए बी पी इक्वल होगा किसके? इस एंगल के। तो ये क्या है हमारा? पीबीसी। तो एंगल पीबीसी इक्वल टू एंगल 2 लेट कर लिया मैंने से। ओके, ये लेट मैंने यहां पर कर लिया। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, कोई दिक्कत यहां से। अब हम क्या करते हैं यहां से कि एंगल, अब हमें पी निकालना, तो पहले देते हैं। तो ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स, अरे ये एंगल कितना हुआ? 1। ये कितना हुआ? एंगल ए लिखते हैं हम यहाँ पर, एंगल ए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एंगल ए लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एंगल कितना लिखेंगे यहाँ पर? बी लिखेंगे, प्लस एंगल सी कितना? 100 डिग्री हो गया, प्लस एंगल डी कितना हमारा? 60 डिग्री हो गया, और इक्वल टू आ गया हमारा 360 डिग्री। ओके, एंगल ए कितना? एंगल ये कितना हो गया? एंगल ए लिख सकते हैं इसे हम, प्लस एंगल बी लिख सकते हैं इसे, प्लस इतना 160 हो गया, इक्वल टू 360 हो गया, और ये हो गया हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 माइनस 160, और इक्वल टू हो गया 200। मैं इसलिए आपको हैंड टू हैंड करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आगे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 9th में, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एंगल वाले करने पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा अभी से समझना स्टार्ट कर दो कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जब अभी से थोड़ा समझोगे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया तो आपने सोचा कि छोड़ दो इसे, और हमने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसको समझना है। और जब ऐसी मेंटलिटी बना लोगे कि हाँ कि मुझे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मुझे यहाँ पे करना है, मुझे समझना ही है उस क्वेश्चन को, तो आपका मैथ्स कभी भी वीक नहीं होगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे, आपका 0.1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 200 होगा। अच्छा, एंगल ए कितना होगा? क्या एंगल 1 और एंगल 1 ये 2 एंगल 1 नहीं हो गया? एंगल ए, तो एंगल ए हो गया हमारा 2 एंगल ए, 2 एंगल 1।
एंगल वी क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया 2, एंगल 2 हो गया। ये 2 और 2 4 मत कर देना, इसको निकल पड़ जाएगा, ये एंगल है, एंगल ऐड नहीं होते। तो एंगल 2 एंगल कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया 200 हो गया। 2 से डिवाइड करते हैं पूरे को, तो कहते हैं हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इक्वल टू हो गया हमारा 100। ये आगे इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट यहाँ पर। कोई दिक्कत आता, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है इन ट्राइंगल, ये हमने क्यों फाइंड किया अभी पता चलेगा आपको। इन ट्राइंगल एपीवी, अरे हमें फाइंड क्या करना है एंगल, हमें एंगल ये वाला फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इस ट्राइंगल में क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ले सकते हैं इसे, या एंगल एपी भी ले सकते हैं इसे, इक्वल टू कितना होगा ये 180 होगा। क्यों होगा 180, वही है, तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के एंगल के सम प्रॉपर्टी होती है कि उनके 3 एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है तुम्हारे पास, ये तो 100 दे रखा है आपके पास में, तो 100 यहां लिख दो। तो 100 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल पी इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना 80 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यही तो पूछा गया है कि एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी को क्या लिख सकते हैं, हम एंगल पी लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो इसको डिटेल में, जितना आप डिटेल में समझोगे उतने ही क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, उतने ही बेसिक आपका क्लियर होगा। और जब बेसिक क्लियर होगा तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, और आपको टोटल क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, RS अग्रवाल के भी कराए जाएंगे और NCERT के भी कराए जाएंगे। और एक बुक से और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वर्ड बुक नाम है उसका, और उससे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 3 बुक से मैं 8th क्लास में पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 8th क्लास में बच्चों का बेस वीक रहता है, और जब 9th क्लास में आते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ पता नहीं होता, और जब कुछ पता नहीं होता तो उन्हें क्या लगता है कि 9th क्लास बहुत टफ है। और जबकि 8th क्लास में इतना सारा सिलेबस है कि हम अगर 8th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो 9th और 10th में हमें कुछ भी नया नहीं लगता, कुछ बातें नहीं लगती हैं बस केवल, नहीं तो सब पुराना ही लगता है। ओके, चलिए देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।